नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ तुला लगन व तुला राशि के लिए अगस्त 2024 का मासिक राशिफल। आज हम देखेंगे कि तुला लगन व तुला राशि के लिए अगस्त का माह वर्ष 2024 में कैसा जाने वाला है। अगर आपका तुला लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, अगर आपकी तुला राशि है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम अगस्त माह में ग्रहों का गोचर देखते हैं। शनि महाराज पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और वो वक्री अवस्था में है। राहु छठे भाव में है और देवगुरु बृहस्पति इस समय अष्टम में गोचर कर रहे हैं और माह के आरंभ में गुरु की मंगल के संग युति होगी और 26 अगस्त के बाद मंगल भाग्य भाव में चले जाएंगे। माह के आरंभ में आपके लाभेश सूर्य दशम में होंगे और 16 अगस्त के बाद सूर्य एकादश में चले जाएंगे, जहाँ उनकी भाग्येश बुध व लग्नेश शुक्र के संग युति हो जाएगी। यानी 16 अगस्त के बाद आपका लाभ भाव बहुत बली होने वाला है, उसमें बुध शुक्र व सूर्य की युति होने वाली है। 26 अगस्त के बाद शुक्र आपके द्वादश में चले जाएंगे अपनी नीच राशि कन्या में और वहाँ वो केतु के संग युति करेंगे। ये ग्रहों की स्थिति है। तुला लगन व तुला राशि के लिए ओवरऑल स्थिति देखते हैं। पहले हम क्या है, शनि महाराज पंचम में चल रहे हैं, स्वराशि के चल रहे हैं, ठीक है। कुछ मामलों में ठीक है, कुछ मामलों में थोड़ी सी परेशानी है। इस समय वक्री अवस्था में है। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, जो सावर्धिक शुभ ग्रह हैं, वो आपकी कुंडली में इस समय अष्टम में चल रहे हैं। गुरु का अष्टम में चलना कुछ बातों का संकेत है कि आपका जो कैरियर है उसमें कुछ कहीं ना कहीं व्यवधान, विशेषकर शत्रुओं के कारण, क्योंकि तुला लगन में गुरु षष्ठेश होकर अष्टम में गए हैं तो आपको शत्रुओं से परेशानी होगी। कोर्ट केस में कोई आपको फंसा सकता है। कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है तो उसमें कुछ परेशानी आ सकती है। आपका अचानक किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पुलिस केस वगैरह बनने की संभावना है। तो अष्टम के गुरु में हमें थोड़ा सावधान रह के चलना पड़ेगा। जो भी डिसीजन लें वो इस परिप्रेक्ष्य में लें कि गुरु हमारा अष्टम में चल रहा है तो थोड़ा हमारा समय कमजोर है। अब हम ओवरऑल बात करते हैं कि अगर हमारा तुला लगन व तुला राशि है तो कैरियर के लिए अगर इसका माह हमारे लिए कैसा रहने वाला है। कैरियर की बात करें तो माह के आरंभ में लाभेश सूर्य आपके दशम में होंगे, दिग्बली, और बाद में यानी माह के आरंभ से ही आपको कैरियर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप कैरियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सूर्य दशम में है और लाभ भाव में बुध और शुक्र की होती है। आगे चलकर 16 अगस्त के बाद तो स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी, जब सूर्य के संग बुध और शुक्र की होती हो जाएगी। इस माह एक विशेष गोचर ये बना हुआ है कि आपका भाग्येश लाभ भाव में गया है कि भाग्य से आपको लाभ, और लाभ भाव आपका बली हो रहा है तो धन के लिए माह आपके लिए बहुत शुभ जाने वाला है। अगर आपको कहीं से धन आने की संभावना थी, आपने व्यापार में कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, किसी को पैसा उधार दिया था, तो इस माह आपको धन लाभ होने की संभावना है। तो कैरियर में एक तरीके से मान के चलिए, लाभ भाव में सारे ग्रह हैं, जो इच्छा पूर्ति का भाव है, तो कैरियर में इच्छा पूर्ति का समय है कि आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन उन चीज़ों में आप देखिएगा कुछ ना कुछ व्यवधान जरूर आएगा, क्योंकि गोचर में अष्टम में गुरु चल रहे हैं और विशेषकर अगर आपकी गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा चल रही होगी तो व्यवधान आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी। धन के लाभ के लिए ये माह आपके लिए शुभ जाने वाला है। आपकी जो वर्तमान इनकम है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। हाँ, 25 अगस्त के बाद जब आपके लग्नेश शुक्र द्वादश में चले जाएंगे तो आपको एक तो निर्णय सोच विचार के लेने पड़ेंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब लग्नेश 12वां होता है तो निर्णय गलत हो जाते हैं। और साथ ही 12वां लग्नेश इस बात का भी संकेत देता है कि 26 अगस्त के बाद आपकी कोई यात्रा भी हो सकती है, उसमें विदेश यात्रा की भी संभावना है। तो ओवरऑल यार ये स्थिति है कि आपके लिए कैरियर के हिसाब से भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। फाइनेंस के लिए ये माह आपके लिए अच्छा है। भाग्य से आपको लाभ होगा, वर्तमान इनकम में बढ़ोतरी होगी। तो अब तुला लगन के लिए इस माह की सावधानियां कौन सी? देखिए, माह का जब आरंभ होगा तो सप्तमेश मंगल अष्टम में होंगे और उनकी षष्ठेश गुरु के संगति है। तो दाम्पत्य जीवन में सावधानी, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो उसमें भी सावधानी रखिएगा। पार्टनर से किसी प्रकार का विवाद हो सकता है और मंगल क्योंकि अष्टम में चल रहे हैं इसलिए वाहन सावधानी से चलाइएगा। मंगल की दृष्टि वाणी वहां पर रहेगी, जिससे वाणी कटु हो सकती है। आपकी वाणी से ऐसी बातें निकल सकती हैं सामने वाला नाराज हो जाए। वाणी का इस्तेमाल सोच विचार के करिएगा, कहीं वाणी के कारण आपके काम ना बिगड़ जाए। गुरु अष्टम में चल रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया कि विशेषकर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको आगे मत बढ़ाइएगा। अगर आप किसी पुलिस केस में फंसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर वर्तमान में आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसकी कोई डेट आती है तो उसमें भी थोड़ी चिंता का विषय है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। षष्ठेश का अष्टम में जाना किसी प्रकार की बीमारी का संकेत है। और अष्टम में जब गुरु होता है तब भी वाणी कटु हो जाती है। यहाँ तो गुरु की मंगल के संग होती है, तो वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और आप जो नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना है कि आपके कार्यस्थल पर शत्रु आपके लिए परेशानी पैदा करें।
तो अगर हम ओवरऑल देखें तो कुछ एक राहत है कि गुरु अष्टम में चल रहा है, लेकिन भाग्येश बुध, लग्नेश शुक्र और लाभेश सूर्य की जो अच्छे चल रहे हैं और एकादश भाव में चल रहे हैं, जो दे रहे हैं आपको अच्छी रिलीफ मिलेगी। हाँ, कामों में कभी कभी आपको बाधा का अनुभव होगा, विशेषकर तब अगर आपकी गुरु की महादशा या गुरु की अंतर्दशा चल रही होगी तो अष्टम का गुरु आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। क्योंकि तुला लगन में गुरु का कोई मेन रोल नहीं है, क्योंकि गुरु पापी ग्रहों का स्वामी बनता है, पापी भावों का एक तीसरे भाव का स्वामी बनता है, छठे भाव का स्वामी बनता है। अष्टम का गुरु ये कर सकता है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे आपको थोड़ा काट सकता है, कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है, आपका उनसे मेलजोल कम हो सकता है। और क्योंकि षष्टेश भी है तो आपके शत्रुओं को थोड़ा सा ज्वलंत कर सकता है। तो आप कार्यस्थल पर जरूर सावधानी रखिएगा। और कार्यस्थल पर सावधानी के तौर पर आप अपने कार्यस्थल पर अपने ऑफिस में भगवत गीता रख लीजिए और वहाँ बैठ के रोज भगवत गीता का 11वां अध्याय पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। और उपाय के तौर पर आप जब ऑफिस जाने के लिए निकलें तो हनुमान जी के सामने कच्ची घानी के सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उसमें 2 साबुत लौंग डालिए और इसके साथ ही या तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए या हनुमान जी की आरती कर लीजिए, फिर घर से निकलिए। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ना आपका किसी से कोई टेंशन होगी, ना कोई कोर्ट केस। आपको ये फायदा आपको उस दिन भी होगा, अगर आपकी कोई कोर्ट केस की डेट है तो उस दिन भी आप ये कच्ची घानी के सरसों के तेल का दीपक जला के निकलिएगा। बजरंग बली आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि मंगल वैसे ही अष्टम में चल रहा है, तो आपको बजरंग बली की उपासना से फौरन लाभ होगा। अब हम देखते हैं कि तुला लगन व तुला राशि के जातकों को अगस्त के माह में कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो उसके लिए उनकी शुभ तिथियां कौन सी हैं जिसमें उनके काम करने में उनको सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियां हैं 3 व 4 अगस्त, 5 व 6 अगस्त, 7 व 11 अगस्त, 12 व 15 अगस्त, 16 व 17 अगस्त, 22 व 23 अगस्त, 24 व 25 अगस्त, 30 व 31 अगस्त। ये वो तिथियां हैं जब आपका चंद्रमा बिल्कुल शुभ होगा। आपको कहीं जॉब ज्वाइन करनी है, कोई अप्लाई करना है, किसी से एग्रीमेंट करना है, कहीं यात्रा पे जाना है, तिथियों का ध्यान रखें। अब मैं आपको अगस्त के माह के सावधानी के दिन बता रही हूँ जब चंद्रमा चौथा, 8वां या 12वां होगा। उन दिनों में भूल कर भी कोई महत्वपूर्ण काम ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना लें, वाहन सावधानी से चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वो सावधानी के दिन है 8 व 9 अगस्त, 10 व 18 अगस्त, 19 व 26 अगस्त व 27 अगस्त। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि तुला लगन व तुला राशि के लिए अगस्त का माह कैसा जाने वाला। ध्यान रखिए, देवगुरु बृहस्पति अष्टम में चल रहे हैं, तो गुरु का भी कोई ना कोई उपाय करते रहिए। गुरु के उपाय के तौर पर आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जिसमें हल्दी भी हो सकती है, पीली चने की दाल भी हो सकती है। और जब तक गुरु अष्टम में चल रहे हैं, गाय को रोज रोटी खिलाइए और गुरुवार को गाय को सुबह भीगी चने की दाल भी खिला सकते हैं। और गुरु के अष्टम रहने के दौरान अगर आपको लगता है आपके विशेष कार्य की सिद्धि होनी चाहिए और आपके दाम्पत्य जीवन में इस माह ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 3 गुरुवार किसी सुहागन स्त्री को सुहाग सामग्री भी दे सकते हैं, उससे भी गुरु की रेमेडी हो जाएगी। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।